करता है तो उसके शरीर के स्वाभाविक कार्यों की बाधा पड़ती है और रोग उत्पन्न होते हैं। रोग के मूल कारण जो खोज निकालने में प्राकृतिक चिकित्सा आपकी मदद करती है। रोगों का कारण मूल मालूम हो जाने पर उसका निवारण सहज हो जाता है। सही बात है। पढ़ो। आरोग्य मंदिर में स्वस्थ प्राप्ति की राह में आए बाधाओं और नित्य के कार्य में पैदा हुई थकान को हम दूर करते हैं। इससे जीवन शक्ति बढ़ती है और खोया हुआ स्वास्थ्य वापस मिलता है। चिकित्सा व्यक्तिगत अवस्था, सुख सुविधा और मनोविचार का ध्यान रखकर की जाती है, जिससे वह स्वास्थ्य प्रद ही नहीं आनंदप्रद भी सिद्ध होती है। अगर मनुष्य बीमार पड़ते ही प्रकृति की शरण ले लेते तो बहुत आसानी से निरोग हो जाएगा। निरोग होना उतना ही आसान है जितना रोगी होना। आरोग्य मंदिर में थोड़े दिन रहकर ही आप समझ सकें कि पुराने रोग से मुक्ति पाना कितना आसान है। साथ ही आप स्वस्थ रहने की कला से भी परिचित हो जाएंगे, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य अनेक तरह के दुखों, कष्टों और दवाओं पर होने वाला व्यर्थ खर्चे से बचा जाता है। आरोग्य मंदिर के सभी चिकित्सा कर्मी अलग अलग उपचार के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किए हैं। वे सभी प्राकृतिक चिकित्सा प्रति समर्पित, अनुशासित और सेवा तत्पर हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रेमी होने से नाते में अपने कार्य के विशेष आनंद का अनुभव करते हैं और बड़ी तत्परता को सबको देखभाल करते हैं। पूज्य पिताजी एक 60 वर्ष के प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित गहन ज्ञान का अनुभव के आधार पर चिकित्सा के सफल प्रयोग और विभिन्न रोगों से पीड़ित आरोग्य मंदिर ने अब तक यह करीब 80,000 से अधिक रोगों को चिकित्सा के प्राप्त अचूक अनुभव के स्वास्थ्य लाभ करने का प्रयत्न आपके पूर्ण सहायक होंगे। आरोग्य मंदिर की स्थापना सन 1140 में हुई थी। इसकी नवी भव्य और विशाल इमारत मई सन 69 में बनकर तैयार हुई थी। यह शहर से लगभग 2 किलोमीटर, गोरखपुर स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर आम बाजार के निकट मेडिकल कॉलेज के रोड पर एक सुरम्य क्षेत्र में है। स्थान ऊंचाई और खुला है। इसके पास यूकलिप्टस के अनेकों पेड़ और आम का बाग है। नए भवन और निर्माण करते समय कमरों की व्यवस्था में रोगियों का आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। हर कमरे में 7 फुट ऊंचे 2 दरवाजे हैं। इसके बाद 2 खिड़कियां हैं। इनके अलावा कमरे के छत के निकट 4 रोशनदान है। कमरे और खिड़कियों के बनावट ऐसी वैज्ञानिक है कि गर्मी हो या बरसात, कमरे में कभी हवा की कमी नहीं होती। इतने ही नहीं, वो इतना तेजी से आती रहती है कि गर्मियों में भी आप शायद ही कमरे में पंखा चलाना पसंद करेंगे। वह कमरों में पंखे भी लगाए गए हैं। प्रत्येक कमरे के साथ सामान रखने की अलग कोठरी भी है, जिसमें 3 छोटी अलमारी और कपड़े टांगने की व्यवस्था है। कमरे से संलग्न बड़े स्नान घर और हाथ मुंह धोने के बेसिन, टंकी, नहाने के लिए नल आदि समेत आराम के सभी आधुनिक साधन हैं। आरोग्य मंदिर में हर जगह सुहावने प्रकाश की व्यवस्था है।
कमरों में विशेष रूप से रिफ्लेक्टेड लाइटिंग का प्रबंध किया गया है जो आंख को बहुत आराम पहुंचाता है। कमरों में रंग भी आंखों के लिए सुखाकर है। कमरों के सामने 90 फुट चौड़ा और 240 फुट लंबा दालाना, जिसमें जाड़े के दिनों में स्वच्छ धूप फैली रहती है और गर्मियों में सूर्य का उत्तरायण होने पर छाया रहती है, जो दलयान और कमरों को गर्म होने से बचाती है और हवा को ठंडी रखती है। आरोग्य मंदिर के चारों ओर मीलों तक खुले मैदान और हरे भरे खेत, जिसमें यह हल्की और स्वास्थ्यप्रद हवा मिलती है। भवन के सामने सुंदर और सुगंधित पुष्पों का बड़ा उद्यान है। 260 मीटर लंबे परिभ्रमण पथ पर नंगे पैर टहलने तथा खेल प्रमाण में खोलने की पूरी सुविधा है। उपचार गृह चिकित्सा के लिए स्त्री और पुरुषों की सुविधा की दृष्टि से 2000 वर्ग फुट एक बड़ा हॉल छोटे बड़े कमरों में बांट दिया गया है, ताकि अलग अलग उपचार सुविधा पूर्वक एकांत में चल सके। स्वास्थ्य शिक्षा आरोग्य मंदिर का कार्य रोग निवारण तक ही सीमित नहीं है। रोगी की यह भी जानना चाहिए कि रोग क्यों होता है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, यह क्यों और कैसे लाभ पहुंचाती है, प्रत्येक उपचार शरीर में क्या और क्यों परिवर्तन लाता है। सबसे बढ़कर प्रकृति के उन नियमों को भी जानने चाहिए जिन पर चलकर आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसका कार्य पूर्ति के लिए आरोग्य मंदिर के नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह गोष्ठी हुआ करती है, जिसमें चिकित्सा का व्याख्यान होता है। चिकित्सार्थियों की संख्याओं का समाधान किया जाता है तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इन गोष्ठियों के प्राप्त ज्ञान और नए सुझाव आपके तथा आपके परिवार के लिए बहुत कीमती साबित होते हैं। पुस्तकालय स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकालय के, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा पर महान लेखकों द्वारा लिखी गई अनुवादित पुस्तक है। प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य विषयों के मासिक पत्र आदि भी आते हैं। भोजनालय भोजन का कमरा प्रसन्न, सुंदर, साफ और हवादार है, जिसमें 24 आदमी टेबल कुर्सी पर अलग अलग बैठकर भोजन कर सकते हैं। भोजनालय में ताजा और सजीव भोजन ही दिया जाता है, जिससे शारीरिक शक्ति और नाड़ी शक्ति जल्द बढ़ रोग निवारण में सहायक हो। दूध दही भोजन आदि का सारा प्रबंध आरोग्य मंदिर के निरीक्षण में होता है। रोग के कारण आरोग्य मंदिर की स्थापना इस सिद्धांत के आधार पर हुई कि मनुष्य के शरीर में सभी प्रकार के रोग रक्त संचालन की अस्तव्यवस्था उसके दूषित होने जाने अथवा नाड़ी द्रव्य से उत्पन्न होती है। रक्त दूषित होने का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा खाना, अम्ल कारक भोजन का अधिक उपयोग और भोजन का गलत संयोग। रक्त दूषित करने वाले खाद्यों में घी, तेल, मांस, मछली, अंडा, तली हुई चीजें, सभी तरह के दालें और श्वेताश्र के छने हुए आटा, मैदा, सफेद पलिसदार चावल, चीनी आदि है। फल तरकारियों के लोग आमतौर से भोजन में बहुत कम महत्व देते हैं, जबकि रक्त को साफ करने के अम्ल निवारण करने से कब्ज दूर करने में इनसे बढ़कर दूसरी चीज नहीं है। मल निकासक अंग त्वचा, गुर्दे, आंतों और फेफड़े जब अपना काम पूरी तरह नहीं करते तब रक्त दूषित हो जाता है। रक्त दूषित होने पर शरीर में विजातीय द्रव्य विष इकट्ठा हो जाते हैं और अनेक प्रकार के घातक और
तीव्र रोग जैसे वात पीड़ा, दामा, सिर दर्द, जुखाम, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आदि शरीर के अंतराल करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर में कैसे सुंदर से सुंदर और स्वस्थ रखा जा सकता है, इस पर गहन विचार किया गया है और रोग निवारण के स्वाभाविक रीति का अन्वेषण किया गया है। इसी रीति से ही रोग का मूल कारण का निवारण संभव है। इंजेक्शन लेने और दवा की गोली खाने से आप विजातीय द्रव्य की मात्रा ही शरीर में बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि दवा से रोग लक्षणों में कुछ कमी आ जाए, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है रोग जीर्ण होता जाता है और शरीर, मन तथा नाड़ी की निर्बलता आ जाती है। रोग के कुछ विशेष कारण नींद की कमी, काम करने का गलत तरीका, जल्दी या अधिक भोजन करना और विशेष चिंताग्रस्त रहना भी है। प्राकृतिक चिकित्सा इन तथा अन्य सभी कारणों से पैदा हुई रोग को दूर करती है। निदान: रोग की चिकित्सा के लिए रोग का निदान अत्यंत आवश्यक है। औषधीय उपचारों को रोग के जीव देखता है, नाड़ी छूता है और 2-4 सवाल कर रोग के लक्षणों को दबाने के लिए तुरंत नुस्खा लिख देता है। कभी कभी रोग के निदान के लिए बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी करवाई जाती है। फिर भी जब रोग का कारण नहीं समझ में आता तो सब खर्च व्यर्थ जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा निदान का अर्थ रोग के मूल कारण का पता लगाना है ताकि उस कारण को दूर करने वाले उपचार निश्चित किया जा सके। रोग के मूल कारणों के दूर की बगैर शरीर कभी स्वाभाविक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। आरोग्य मंदिर में निदान के लिए उपयोग वैज्ञानिक तरीकों का भी सहारा लिया जाता है। रोग की चिकित्सा आरंभ करने के पहले उसकी पूरी परीक्षा की जाती है। प्राकृतिक स्वाभाविकता, नाड़ी की गति, रीढ़ का लचीलापन, रक्तचाप, वजन, पेशाब, रक्त सभी जांच किए जाते हैं। शारीरिक और मानसिक आदतों तथा झुकाव को भी समझा जाता है। इन सब बातों की जानकारी हासिल करने पर रोग का कारण को समझने में सहायता मिलती है और उसी के आधार पर उचित चिकित्सा का क्रम निश्चित किया जाता है। उपवास: शरीर को विषयुक्त करने के लिए उपवास से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। उपवास काल में प्राचीन प्राणी को विश्राम मिलता है और पचने का कार्य में लगने वाली शक्ति वर्षों के शारीरिक इकट्ठे गंदगी को निकालने में लग जाती है। उपवास से भी सभी मैल निकासिक अंगों तक, फेफड़ों, गुर्दे और बड़ी आंत को शक्ति बढ़ जाती है और शरीर के निर्बल बनने से सहायक पहुंचाने लगते हैं। फल यह होता है कि उपवास द्वारा नए रोग तो तुरंत वश में आ जाते हैं और पुराने रोग जैसे गठिया, दामा, उकवात आदि के कष्ट भी उपवास शुरू करते ही कम होने लगते हैं। ये दोनों 3 सप्ताह में उपवास से ऐसे रोग जिनका दूर होने किसी तरह संभव नहीं हुआ था, दूर हो जाते हैं। किसी विधि से आरोग्य मंदिर में उपवास कराया जाता है। उससे उपवास काल में न तो रोगियों का कमजोरी आती है, न ही कोई और कष्ट।